नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंधाधुन स्पेशल पेशकश में। और आज जो सितारा हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में बस इतना ही कहूंगा, उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू विकास, बहुत ही बेहतरीन आपने इंट्रो दिया है, काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू सो मच। और आयुष्मान, अच्छा तो लोगों को इसलिए भी लग रहा है क्योंकि लोग जो हैं बहुत बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए। ट्रेलर हम लोगों ने देखा और उसमें भी पता नहीं लग पा रहा है कि आप ब्लाइंड हैं या नहीं हैं, क्या मतलब होगा। तो जब आपने स्क्रिप्ट सुनी थी और ऐसे होनहार जो कह सकते हैं निर्देशक आपके पास आए थे, तो क्या जहन में आया था? सबसे पहली बात ज़हन में आई थी कि मुझे इस निर्देशक के साथ काम करना है, श्रीराम राघवन के साथ, जिन्होंने एक हसीना थी और बदलापुर जैसी, जॉनी गद्दार जैसी बड़ी-बड़ी और इंटरेस्टिंग फ़िल्में बनाई हैं। और अंधाधुन भी एक ऐसी फ़िल्म है, जब मैं नरेशन के लिए गया था तो उन्होंने नरेशन खुद देते हैं वो, और आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं बार-बार हर 5 मिनट बाद कि तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा? तो वो आपकी इंटेलिजेंस भी चेक करते हैं एक तरीके से, और वो उन सवालों को फिर अपनी स्क्रिप्ट में डालते हैं। सो उस तरह के तरीके के डायरेक्टर हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उनसे काम करके। आयुष्मान, ये किरदार, इस तरीके का किरदार आपने निभाया नहीं है अभी तक, हम लोगों ने देखा है जितने भी किरदार। अ, ये क्या कह सकते हैं कि जब आपने इसमें हामी भरी कि हाँ मैं किरदार करूँगा, तो मशक्कत करनी पड़ी किरदार में ढलने की, और उसके पीछे की थोड़ी-सी अगर। हाँ, सबसे ज़्यादा मशक्कत शायद मुझे इसी फ़िल्म में करनी पड़ी, फ़िज़िकली, इमोशनली, मेंटली, क्योंकि मैं कोई ऐसे इंसान को जानता नहीं था। अगर आप कोई फ़िल्म करते हैं तो आप अपनी रियल लाइफ़ एक्सपीरियंसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं उस फ़िल्म के अंदर। इस फ़िल्म में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी पहले तो ब्लाइंड पर्सन के करीब नहीं था। पियानिस्ट को जानता था, पर ब्लाइंड पियानिस्ट को तो बिल्कुल नहीं जानता था। तो मैं पहले तो पियानो सीखा अक्षय वर्मा से 3 महीना 5 घंटे के लिए, फिर ब्लाइंड स्कूल गया 3 महीने के लिए। उन लोगों से मिला, उनसे इंटरैक्शन की, उनसे दोस्त बना, चाय पी, गप्पे लड़ाई। तो उसके बाद जाकर शायद मुझे बॉडी लैंग्वेज और उस बात समझ में आई। सो इट वाज़ नॉट ईज़ी एट ऑल। और क्योंकि आप उन लोगों से भी, आपने उन बच्चों से भी इंटरेक्ट किया है जो जो पहले से ब्लाइंड हैं या जो अभी जो हाल में हुए हैं ब्लाइंड, मतलब तो उनकी जो मनोस्थिति होती है आयुष्मान, क्या क्या होती है? आपने बात की उनसे, क्या लगता है कि दुनिया किस तरीके की है, या वो जो सोचते हैं क्या दुनिया वैसी है, या उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जो लोग बचपन से ब्लाइंड हैं, उनके लिए तो वही ज़िंदगी है। तो उनके लिए वो दिक्कत नहीं है, उनके लिए वो ज़िंदगी है कि ऐसी ही ज़िंदगी होती है, ऐसी ही ज़िंदगी है। लेकिन ऑफ़ कोर्स जो रिसेंटली ब्लाइंडेड है, वो कभी थोड़ा डार्क ज़ोन में जा सकते हैं। आपको उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक एक उनकी जो एक एक उनका जो एक नेचुरल गिफ्ट था वो जा चुका है। वो सेंस ऑफ आईसाइट जा चुकी है। तो उनके लिए शायद कुछ क्या कहते हैं, उनको शायद कुछ वर्कशॉप्स की या फिर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। बट हैविंग सेड दैट, वो बहुत ही फ़ैसिनेटिंग दुनिया है एक ब्लाइंड इंसान की, क्योंकि आप वो इमेजिनेशन में रहते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ, और उनकी ज़िंदगी बहुत प्योर है, क्योंकि उनकी सिक्स्थ सेंस उजागर हो जाती है, तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी फ़ैसिनेटिंग। बहुत सारे एक्टर्स ने आयुष्मान ब्लाइंड का किरदार जो है वो सिल्वर स्क्रीन पर निभाया है। क्या क्या आपके ज़हन में कोई था कि जब आप ये किरदार निभा रहे थे कि हाँ, मुझे देखना है? जैसे नसीर साहब की हम लोग बात करें तो एक उम्दा किरदार उन्होंने निभाया है मोहरा में, जो कि मतलब एक मील का पत्थर साबित होता है उन एक्टर्स के लिए। तो वो आपने देखा, क्या वहाँ से भी कुछ अंश जो हैं वो इस फ़िल्म में? हाँ, नसीर साहब ने स्पर्श में भी किया है, मोहरा में भी किया है, आँखें फ़िल्म भी आई थी, उसमें भी देखा है। पर श्रीराम राघवन सर ने मुझे मना कर दिया था कि आप प्लीज़ वो फ़िल्में ना देखें, आप सिर्फ़ रियल लोगों से इंटरैक्ट करें ताकि आप कुछ नया कर पाएँ। अगर आप उन फ़िल्मों को देखेंगे तो आप कुछ भी करेंगे, वहाँ तक नहीं, उससे नीचे ही करेंगे, लेकिन अगर आप नए लोगों से मिलेंगे जो सच में ब्लाइंड हैं, उनसे आपको सीखने को कुछ और मिलेगा। और ये कैरेक्टर ही अलग था, एक म्यूज़िशियन का कैरेक्टर था। तो मैं सच के एक ब्लाइंड म्यूज़िशियन से मिला था, राहुल उसका नाम है। और उससे काफ़ी इंटरेक्शन हुई, उसको चलते हुए देखा, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा, स्टिक कैसे इस्तेमाल की जाती है वो देखा, पियानो पे कैसे बैठा जाता है वो सब कुछ मैंने नोटिस किया, रिकॉर्ड किया और खुद भी किया। तो आई थिंक दैट वाज़ मोर एज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और म्यूजिक से तो आपका नाता है ही है आयुष्मान, हम लोगों ने देखा है। गिटार आप बहुत अच्छा प्ले करते हैं, लेकिन जब पियानो की बात करें तो वो उसमें भी कह सकते हैं मुश्किलें आई जब आप वो सीख रहे थे तो? बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि आपके दोनों हाथ एक साथ काम करने बहुत ज़रूरी हैं उसके अंदर, और मैंने कभी पियानो बजाया नहीं था बचपन में। तो पहली बार स्क्रैच से सीखा मैंने पियानो। अक्षय वर्मा मेरे टीचर हैं, उन्होंने सिखाया, और है तो मेरी उम्र के, पर टीचर तो हैं। तो उनके साथ बहुत मज़ा आया सीख कर, पर मुश्किल भी था। पर जो सिर्फ वही पीसेस मैंने कॉन्सेंट्रेट किया जिस जो फ़िल्म में ज़रूरत है जिसकी, तो इट वाज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। आयुष्मान, मेरा वोटर बच चुका है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। बस लास्टली जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, अगर उसकी 2 लाइनें हो जाएँगी तो आपसे वाक़ई मिलकर अच्छा लगा। वाक़ई आपसे मिलकर अच्छा। ऑफ कोर्स। टुक टुक लगाकर, सिंगल बनाकर, जवानी का ओवर गुजरता रहा,
आप मिले तो छक्का लगा, आप मिले तो छक्का लगा, हाँ लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, थैंक यू सो मच। और आयुष्मान, जिस तरीके से आपके और जितनी भी पहली फिल्में लोगों ने लाइक की है, उसी तरीके से ये फिल्म जब लोग देख कर निकले तो एक बार जरूर कहें आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।